आपको नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी साहब के साथ कुछ वार्ता करेंगे। वर्तमान परिस्थिति को लेकर के राजस्थान में जो आज की दिनों में सरकार कर रही है, ऐसे हालात पर मैं श्री अरुण जी से चर्चा करना चाहूँगा। पहला सवाल, अरुण जी, आज राजस्थान की जो हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, स्पष्ट रूप से अभी जो स्थिति है राजस्थान में वर्तमान में शासन कांग्रेस का है और पूरा विकास अवरुद्ध है। आम आदमी त्रस्त है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, हालत कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद भी सरकार मौज मस्ती में है, होटलों में, रिसोर्टों में खेलने और खाने में लगी हुई है। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। एक बार ये ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के साथ सीधी टक्कर है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने राज्यपाल के राजभवन में धरना दे करके कई सारे कानून को टूटते हुए प्रदेश की जनता ने देखा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो कटाक्षेप हो चुका है। राज्यपाल का पद कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक संस्था है और संस्था संविधान के द्वारा प्रदत्त नियमों और कानूनों और जितने भी उसके व्यवस्थाओं के हिसाब से काम करती है। इसलिए कोई व्यक्ति चाहे कि मैं दबाव के आधार पर निर्णय करा लूँ, धमकी के आधार पर निर्णय करा लूँ, ये संभव नहीं होता। संविधान अपने आप इतना मजबूत है कि उस संविधान को कोई भी व्यक्ति अपनी तरह से मोल्ड नहीं कर सकता। आज राज्यपाल महोदय ने बहुत पहले ही कहा था कि अगर आपको संविधान के तहत जो मुझे धारा मिली हुई या ताकतें मिली हुई हैं, मैं 21 दिन का आप कहिए नोटिस जारी कर देता हूँ। लेकिन बार बार कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3 दिन में करिए, 14 दिन में करिए, इसको लेके गए तो राज्यपाल महोदय ने उसको टालने का काम किया। जब वो 21 दिन का प्रस्ताव लेके गए तो 1 मिनट भी नहीं लगा, तुरंत हो गया। तो मेरे को लगता है कि सरकार विधानसभा का सत्र नहीं बोलना चाहती, केवल इस विषय पर राजनीति करना चाहती थी। इस कारण से सारा नाटक करने का काम किया। जनता हमेशा सरकार चुनती है कि वो उसका काम करेगी, उसके किए गए वादों पर सरकार खरी उतरेगी। आज ये जो चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है पूरे अपने प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश में, उसका अन्य राज्यों पर क्या असर पड़ेगा और जनता इसके लिए किसके पास जाएगी, कहाँ पर उसकी उम्मीदें बची हैं? देखिए, मैं तो आधे आपका प्रश्न जो है कि जनता विकास कर देती है, तो वो बात सही है। कैसे राजस्थान एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में हो, विकसित राष्ट्र के रूप में हो, आम आदमी, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, इन सबको सुरक्षा और उनको भविष्य की तरह आश्वस्ता देने का काम करे, सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन पिछले 2 साल के कालखंड को देखें तो राजस्थान में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। कोई है तो कुछ पदों को बांटने वाले लोग बैठे हैं जो अपने हितों को पूरा करने के लिए इस तंत्र को इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही, जिन जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजा था कि हमारी बात रखने का काम करेंगे, आज वो सभी जनप्रतिनिधि कोरोना के संकट में जब जनता कल्पना करती थी कि मेरे साथ कष्ट में मेरा जनप्रतिनिधि खड़ा होगा, वो कष्ट के स्थान पर उसको कहीं फ़ोटो में देखता है कैरम खेलता हुआ, कहीं खाना खाता हुआ, रिसोर्ट में बैठ कर के मस्ती करता हुआ, तो उसको अपने आप में एक पीड़ा होती है कि मैंने कैसे जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजा। आज जो वर्तमान सरकार है उसके विधायक कह रहे हैं कि हमें इस रिसोर्ट में अब हमारा मन उब चुका है, हमें और जगह ले जाया जाए। तो क्या मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बंधक बने हुए हैं कहीं ना कहीं ये सारे विधायक और अपने मुख्यमंत्री से या अशोक गहलोत जी से, ये मतलब एक तरह से चूहे बिल्ली का खेल खेल करके और ये समय टालते जा रहे हैं, या सरकार डरी हुई है? जनता ने इंसानों को चुन के भेजा था लोकसभा में। ये पता नहीं जादू से कब मुख्यमंत्री जी ने इनको घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया, हाथी के रूप में कर दिया, ये किसी को पता नहीं चला। और इस सारे दौर में आज उन्होंने ही कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। तो क्या अब तक जयपुर में जो मंडी चल रही थी वो मंडी पे जैसलमेर में शिफ्ट करने का काम चल रहा है? मतलब अगला प्रश्न ये है कि जैसे प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे हालात में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्टेटमेंट दे करके जनता को का ढाढ़स बधाए।
और इस हालात पर अभी अभी जबकि प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या उस पर क्या कयास लगाया जा सकता है? तो पहली बात तो कोरोना के संकट में आपने कहा वक्तव्य की अपेक्षा नहीं करती जनता अपेक्षा करती है जिस समय मैं संक्रमण से पीड़ित हूँ उस समय मेरा जनप्रतिनिधि, मेरी सरकार मेरे साथ आ खड़ी होगी। आज जो प्रकार का संक्रमण की स्थिति है, क्वारंटाइन सेंटर्स बंद हो रहे हैं, सैनिटाइजेशन बंद कर दिया आपने लोगों के टेस्टिंग को कम करते लगातार चलते जा रहे हैं। केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, रोज एक वक्तव्य जारी करना, इससे कोरोना का संक्रमण नहीं रुकेगा। इसके लिए प्रभावी भूमिका रखते हुए मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी सबको मिलकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अभी तो लड़ाई कुर्सी की चल रही है, कोरोना से लड़ने की नहीं चल रही। अभी दौर ऐसा चल रहा है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, जैसे कि गुजरात सरकार ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन अपने राजस्थान में वर्तमान सरकार जो छोटे छोटे बच्चे हैं 3-3, 4-4 घंटे मोबाइल पर पढ़ते हैं, जिसको विद्यालय के पहले संस्थानों ने ये कहा था कि मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करना बच्चों को, आज वो 3-3, 4-4 घंटे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। और इस पर यहाँ पर शिक्षा मंत्री का कोई ऐसा लिखित में बयान नहीं आता है जिस पर कि स्कूलों पर कुछ ऐसा प्रतिबंध लगे कि वो बच्चों को, अभिभावकों को परेशान न करें। ठीक है, अभी तो स्थिति है कोरोना के संकट में सारा विश्व इससे लड़ रहा है। निश्चित रूप से जब हम अपने व्यापार, उद्योग सबके ऊपर असर आ रहा है तो शिक्षा और शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के ऊपर भी इसका असर आ रहा है। एक तरीका निकालने का प्रयास हुआ कि हम शायद ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से इसको हम रिकवर कर सकें, लेकिन इसके सामने चुनौतियाँ बहुत हैं। सारा भारत समृद्ध नहीं है, पूरा भारत शहरों में नहीं रहता, तो इस कब के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो चुनौतियाँ हैं, जब तक उन चुनौतियों के साधनों की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ऑनलाइन की व्यवस्था बेमानी है और उसको हम पूरी तरह पूरा नहीं कर सकते। प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि बार बार भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने से क्या ऐसा लगता है कि उनकी समस्या दूर हो जाएंगी या सच में ऐसा कुछ है? ये तो वो किस्सा है कि पति पत्नी का झगड़ा और पड़ोसी से के आप आरोप लगाओ। तो भैया आप में से निकला एक ग्रुप, आप दोनों लड़ रहे हो, नेतृत्व में करूँगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। आपके झगड़े को हम बहुत अच्छी तरह से हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कि सत्ता के लिए किस तरह की लड़ाई इस कांग्रेस पार्टी में सदियों से चली आ रही है, राजस्थान में भी अब हो रही है। इसको बहुत निकट से देख रहे हैं, इसलिए हम शांत भाव से अभी सारी घटनाक्रम को देख रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगी इस राजनीति में कि राजनीति का असंतुलन नहीं बिगड़े और राजस्थान में अराजकता की स्थिति पैदा नहीं हो, जब अराजकता की स्थिति पैदा होने की स्थिति आएगी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी। एक वक्त ऐसा भी देखा गया कि प्रदेश की जनता ऐसा मानती है कि हमारे प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री गहलोत साहब हैं वो बहुत ही संयमी हैं, पर न जाने क्यों ऐसा क्या उनके अंदर अंतरात्मा में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन जी पर नालायक, नकारा जैसे आरोप लगा करके, मतलब इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताने की कोशिश। मुझे लगता है ज़्यादा कुछ नहीं, कल छटपटाहट है। किसी बच्चे के हाथ से अगर खेलते हुए हाथ का खिलौना छीन लो तो वही बड़ी छटपटाहट दिखाता है, बहुत बेकाबी दिखाता है। आप तो ये सत्ता जा रही है उनके, सत्ता जाने में छटपटाहट नहीं हो तो आपको, मुझे लगता है किसी को भी इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। ये स्वाभाविक छटपटाहट है। अब सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है तो उसको रोकने की स्थिति में नहीं है इस कारण, क्योंकि आप मजबूत विपक्ष में हैं। आखिरी प्रश्न ये है कि मतलब आपकी तरफ से सरकार को क्या संदेश जाए कि वो सही रास्ते पर जनता का साथ दें? नहीं, अभी तो सरकार है, किसको संदेश दें? अभी तो जनता ही पूछ रही है कि मेरे को मेरी नाली के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, छोटी छोटी समस्या के लिए मैं किससे संपर्क करूँ? उसका जनप्रतिनिधि मिलता नहीं। सरकार सचिवालय नहीं है, सचिवालय का पता अभी तक तो सी स्कीम से बदल करके होटल पैरामाउंट था और अब बदल करके कोई कह रहा है कि जैसलमेर हो रहा है पता। तो अभी तो नए पतों को ढूंढ रही है कहाँ जाके संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ अरुण भाई साहब, जिन्होंने अपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों से और हर प्रश्न का उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।